Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in today's video we will talk about कि यूज इफेक्ट हो क्या होता है रिएक्ट के अंदर. ठीक है, स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट लाइक हाउ वी विल गो थ्रू इज दैट हम लोग व्हाट वाई एंड हाउ अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता क्या है एंड देन वाई डू वी यूज़ इट, what is the need of using it, and then how exactly can we use it. ओके, तो हम ये 3 स्ट्रैटेजीज के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यूज इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, इन द कमिंग वीडियोस हम लोग सारे सिनेरियोज कवर करेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं यूज इफेक्ट, व्हाट आर द मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पर यूज इफेक्ट यूज होता है इन द रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड द केसेस. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली यूज इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन के वाइज जाते हैं तो दैट यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक विच इज यूज्ड टू हैंडल साइड इफेक्ट्स. तो अगर आप रिएक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हो कि यूज़ इफेक्ट क्या होता है, तो यूज़ इफेक्ट बेसिकली एक हुक होता है जो बेसिकली आपको हेल्प करता है साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए. ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द साइड इफ़ेक्ट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन जो होती है उसका जो मेजर वर्क है दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि अब वो आपका डेटा एक्सेप्ट करेगी. आप डेटा प्रोवाइड करते हो, स्टेट और प्रॉप के थ्रू आप डेटा प्रोवाइड करते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट ये आपकी एक रिएक्ट एप्लीकेशन है. ठीक है, ये आपकी एक रिएक्ट एप्लीकेशन है. इसको आप डेटा सर्व करते हो. आप डेटा कैसे भी सर्व कर सकते हो, राइट. आपने स्टेट के थ्रू डेटा सर्व कर दिया, आपने प्रॉप के थ्रू डेटा सर्व कर दिया. ठीक है, आप कैसे भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हो. इसका काम है इस डेटा को लेकर के यूआई आपका रेंडर कर देना. दैट्स इट. ये आपका ब्राउज़र होगा और इसके ऊपर ये सारे बटन्स, सो एंड सो टेक्स्ट एंड देन सो एंड सो बटन, ये सब कुछ रेंडर कर देगा. ठीक है, ये आपका एक रिएक्ट एप्लीकेशन का काम होता है. तो अगर आप कोई भी सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर ये सब चीज़ अचीव करना बहुत ही ईजी होता है. ठीक है, पर अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आ रही है या फिर कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि लाइफ लाइक रियल लाइफ चल रही है एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन अलोन हेल्प नहीं कर पाती है, जहाँ पे सिंपल यूआई रेंडर होता है तो ये सब चीज़ें हेल्प नहीं कर पाती हैं. तो व्हाट आर दोज रियल लाइफ सिनेरियोज जहाँ पर हमारा ये सब कुछ फेल हो जाता है या फिर इतने से वो सफिशेंट नहीं रहता है. दैट इज़ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे को कोई नेटवर्क कॉल करनी है. ठीक है, हमारे को कोई नेटवर्क कॉल करनी है. सो यू कैन से यू हैव सम नेटवर्क कॉल्स. ठीक है, हमारे को सर्वर से डेटा फैच करना है, हम लोगों को कोई एपीआई कॉल करनी है, उससे डेटा फैच करके लेके आना है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो. ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया. ठीक है, सेकंड अगर आप बात करते हो कि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करी है जो कि कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप की बात कर सकते हो, आप फेसबुक की बात कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम की बात कर सकते हो. तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसमें कंटिन्यूसली एक कनेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आपका एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है. ठीक है, तो अगर आप एक कंटिन्यूस कनेक्शन बनाते हो, ठीक है, कंटिन्यूस कनेक्शन बनाते हो, दीज आर द थिंग्स जो आप नहीं एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन में कर पाओगे, राइट. या फिर ऐसा हो गया कि आपको कोई इवेंट लिसनर्स ऐड करने हैं. ठीक है, कोई भी इवेंट लिसनर्स आपको ऐड करने हैं तो आप कहाँ पर ऐड करोगे. ठीक है, अगर आपको लोकल स्टोरेज या फिर सेशन स्टोरेज से कोई डिटेल्स लेके आनी या फिर सेशन स्टोरेज, ठीक है, इनमें से कहीं से कोई डिटेल्स लेके आनी, यहाँ पे कहीं पे डिटेल्स को सेव करना है या फिर आपको ऐसा कुछ करना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो रिएक्ट का बेसिकली पार्ट नहीं है. ठीक है, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज योर ब्राउज़र एपीआईज. मतलब ब्राउज़र एपीआईज नहीं कहते हम एग्जैक्टली इनको. ठीक है, इनको हम बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं. दीज आर योर साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है, बट ऑल ऑफ द फंक्शंस जो इसके अंदर हमारे यूज़ होते हैं वो ब्राउज़र एपीआईज कहलाती है. लाइक फॉर एग्जांपल नेटवर्क कॉल करने के लिए आप फैच यूज़ करोगे, दैट इज़ अ ब्राउज़र एपीआई. लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सब ब्राउज़र एपीआईज के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है आपकी, ये सब दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज योर साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कि आप नेटवर्क कॉल कैसे करोगे, डेटा को कैसे फैच करोगे, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास में होता है यूज़ इफेक्ट हुक. ठीक है, so now if you will talk about the definition once again, that use effect is a react hook
विच इज़ यूज टू हैंडल योर साइड इफ़ेक्ट्स। तो रिएक्ट एप्लीकेशन अलोन कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करना है तो उसके लिए वी नीड टू यूज़ द यूज इफेक्ट हुक, जो कि आपके फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिएक्ट हुक, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज दैट व्हाई डू वी यूज़ रिएक्ट हुक। वेरी फर्स्ट थिंग तो यही होगा कि आप क्यों यूज़ करते हो रिएक्ट हुक को, बिकॉज वो आपके साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने में काम आता है, ठीक है। बट दिस वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट से पहले क्या होता था, क्लास कॉम्पोनेंट्स होते थे। तो लाइक आई एम गिविंग यू बेसिकली छोटा सा हिस्ट्री टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है, पर वेरी लाइक छोटा सा हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होता था, जब फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स नहीं थे, जब रिएक्ट जब फर्स्ट टाइम पे लॉन्च हुई थी, देन इट वाज हैविंग क्लास कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। क्लास कॉम्पोनेंट्स के अंदर सारी फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। धीरे धीरे जब रिएक्ट के और लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुए, इन लेटर वर्जन्स ऑफ रिएक्ट इन्होंने फंक्शनल कॉम्पोनेंट को लॉन्च किया, ठीक है। तो जब फंक्शनल मतलब ये रिएक्ट का सो एंड सो वर्जन है, ठीक है, फिर यहाँ पे फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स को लॉन्च किया गया, ठीक है। फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स ये रिएक्ट के 18 वर्जन में आ गए थे, आई थिंक, या रिएक्ट के 18 वर्जन में आ गए थे फंक्शनल कॉम्पोनेंट। इस टाइम पर फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स डम्प कॉम्पोनेंट्स कहलाते थे, ठीक है, विच मीन्स इसके अंदर हुक्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स की हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को मतलब अचीव करके, डेटा को एक्सेप्ट करके आप यूआई पर रेंडर ही कर सकते थे। दैट वाज द ओनली यूज़ ऑफ फंक्शनल कॉम्पोनेंट दैट टाइम। इस वजह से उनको बेचारों को डम्प कॉम्पोनेंट्स कहा जाता था, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि जब उसके बाद में जो लेटेस्ट वर्जन आए, जैसे रिएक्ट 18 के अंदर भी, रिएक्ट 19 के अंदर भी यहाँ पे हुक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे ये 16 होगी प्रोबेबली, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है। पर फिर उसके बाद में हुक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो व्हाट हैपेंस दैट कि हुक्स जब आए तो इनिशियली हुक्स क्यों आए थे, बिकॉज सो दैट जो भी फंक्शनैलिटीज़ हम लोग क्लास कॉम्पोनेंट्स के अंदर अचीव कर पाते थे, जैसे कि स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना हो गया, आपका ये सब नेटवर्क कॉल्स क्रिएट करना हो गया, तो ये सब चीज़ें डम्प कॉम्पोनेंट्स फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में नहीं अचीव कर पाते थे हम लोग विदाउट द यूज़ ऑफ हुक, ठीक है। फिर जब हुक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो क्लास कॉम्पोनेंट्स कर पाते थे, वो सब चीज़ें हम फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई यूज इफेक्ट इज़ बीइंग यूज्ड, कि वो फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ थी जिसको हम लोग को क्लास कॉम्पोनेंट में कुछ फंक्शनैलिटीज़ थी जिनको हम लोग को फंक्शनल कॉम्पोनेंट में यूज़ करना था, ठीक है। सो व्हाट आर दोज थिंग्स एग्जैक्टली, क्या होता था, दोज वर द कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स, कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स। ये वैसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। दो क्लास कॉम्पोनेंट इतना यूज़ नहीं होता, पर तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट गिव यू कि मेजरली 3 होते हैं अब, ठीक है, इतने ज़्यादा क्योंकि यूज़ नहीं होते हैं, तो मेजरली 3 होते हैं, क्योंकि इनके पीछे का स्टोरी बहुत अच्छा है। लाइक इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपके रिएक्ट कॉम्पोनेंट्स किस तरह से रेंडर होते हैं, ओके। सो वेरी फर्स्ट is the one is which is component did mount, okay. Next one would be your component did update. so ये सब क्या है ना, बेसिकली फंक्शंस ही हैं, ओके। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा component will unmount, ठीक है। ये आपके 3 फंक्शंस हैं। ये तीनों फंक्शंस को इकट्ठा करके जो भी फंक्शनैलिटीज इन तीनों फंक्शंस की इंडिविजुअली थी, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपकी सिंगल यूज़ इफेक्ट हुक अचीव कर लेता है, ठीक है। तो जो भी सब आप फंक्शन इन तीनों को यूज़ करके करते हो, तो सारी की सारी चीज़ें आप सिंगल यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो कॉम्पोनेंट डिड माउंट का क्या मतलब होता है, डिड अपडेट विल अनमाउंट, ये सब हम लोग लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ेंगे। फिर अभी के लिए दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर कि हम लोगों के पास में यूज़ इफेक्ट हुक क्यों यूज़ होता है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज हम लोग को ये लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव करना था, ठीक है। तो हम लाइफ साइकिल मेथड्स फंक्शनल कॉम्पोनेंट में तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो क्लास कॉम्पोनेंट का पार्ट थे, ठीक है। तो इन सब फंक्शनैलिटीज़ को आप यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू यूज़ करते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग द यूज़ इफेक्ट हुक, ओके। नाउ वी कैन टॉक अबाउट लाइक आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि हमारे पास में यूज़ इफेक्ट हुक का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो यू हैव दिस यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है।
ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। अगर आपसे कोई पूछे कि यूज इफेक्ट लाइक हुक्स क्या होते हैं, तो ऑलवेज से दैट हुक्स आर जस्ट फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस होते हैं जो कुछ रिसीव करते हैं और कुछ कुछ रिटर्न करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना ये कह के कि भाई हुक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यूज इफेक्ट हुक इज ऑल्सो अ फंक्शन विच बेसिकली हेल्प्स यू टू हैंडल द साइड इफेक्ट्स इनसाइड अ रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, ओके। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एज सच, बस ये आपको कुछ ना कुछ लाइक एक्सेप्ट करता है, उसको रन करके आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इट बेसिकली टेक्स इन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज योर फंक्शन एंड अनदर वन इज अ डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। ये जो फर्स्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ये जो सेकंड होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूज इफेक्ट हुक। जो भी हमारे को फंक्शनैलिटी लिखनी होती है कि हमारे को क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं एग्जीक्यूट करना है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं इनसाइड दिस फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, हम इसके अंदर लिखते हैं। और ये एरे क्या होता है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लेटर वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सो नाउ लेट्स गो हेड, हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यूज इफेक्ट को रन करके देखते हैं। आई विल टेल यू कि यूज इफेक्ट कब कब रन करता है और कैसे कैसे रन करता है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज दैट विल गो बैक टू आवर लाइक ओल्ड प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स में लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर एंड से इट एज साइड इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइड इफेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। ओके, आई विल क्रिएट द वेरी फर्स्ट फाइल इज दैट इनिशियल .jsx, ठीक है, हम लोग एक सिंपल फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, आई विल से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इनिशियल, हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं एंड देन इट विल रिटर्न इट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बस सिंपल इतना ही लिखते हैं कि विल जस्ट से फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ यूज इफेक्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को रन करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज दैट विल गो टू main.jsx, इसके अंदर लॉगिन फाइल है, इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारा इनिशियल कंपोनेंट। ओके, एंड नाउ वी विल रन दिस एप्लीकेशन, क्लियर इट npm run and dev. Okay, so now new window and let's open this local host. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ यूज इफेक्ट ये हमने रन कर लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं अपना यूज इफेक्ट फंक्शन हुक को राइट करूँगी, ठीक है। सो जब भी आपको लिखना स्टार्ट करना है सो यू विल हैव टू ऑलवेज मेक श्योर यू इम्पोर्ट इट प्रॉपरली, ठीक है। जब आप इम्पोर्ट करोगे सो इट्स अ नेम्ड इम्पोर्ट फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी ओनली, ठीक है, रिएक्ट लाइब्रेरी से आपका नेम्ड इम्पोर्ट होगा। ओके, सो इट शुड बी प्रॉपरली फॉर्मेटेड, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अभी जब आप यूज इफेक्ट को डिफाइन करते हो तो आप रिटर्न फंक्शन के बाहर करोगे, जैसे हम लोग यूज स्टेट हुक को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस वुड बी योर यूज इफेक्ट, ओके, एंड द फर्स्ट थिंग दैट इट विल टेक इज दैट योर कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन इज द मैंडेटरी पैरामीटर, डिपेंडेंसी एरे इज एन ऑप्शनल वन, आपको देना है तो आप दो, नहीं तो यू कैन स्किप इट, ठीक है। सो नाउ आई विल जस्ट लॉग इट, ओके, एंड इनसाइड दिस वन वी कैन राइट डाउन इनसाइड यूज इफेक्ट हुक। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इज दैट जैसे आप इसको रीलोड करोगे सबसे पहले आपका सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली रन किस तरह से करता है, सबसे पहले आपका यूआई रेंडर होता है और फिर उसके बाद में आपका यूज इफेक्ट फंक्शन रन करता है, ठीक है। सो इट ऑलवेज गिव्स प्रायोरिटी टू द रिएक्ट एप्लीकेशन बेसिक फंक्शनैलिटी ओनली। सबसे पहले आपका कॉम्पोनेंट इम्पोर्ट होगा, यूआई रेंडर होगा, यूआई रेंडर होने के बाद में आपके साइड इफेक्ट्स यूज इफेक्ट रन करता है, ठीक है। So that's it for this video. Thank you so much for watching. In this whole video we have covered कि यूज इफेक्ट क्या होता है और हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री क्या है और उसको क्या क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या
टाइप की फंक्शनैलिटीज़ हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंसी एरे किस तरह से यूज़ होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज जो हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।